ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्येषु मैत्रीं गुणशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवे सुकृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो। बोली देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य अमित गति देव की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। दूसरा छंद पढ़ना है। शरीरता कर्तु मनंत शक्तिं विभिन्नमात्मान मपास्त दोषं जिनेन्द्र कोशा दिवखड्गेष्टिं तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। शरीरतः कर्तुमनंत शक्तिं विभिन्नमात्मानमपास्त दोषं जिनेन्द्र कोशादिव खड्गेष्टिं तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। अर्थ, जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र देव, कर्म इंद्रिय कषायों को जीतने वाले जिनेन्द्र देव, तव प्रसादेन आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, अनंत शक्तिम अनंत शक्ति वाले, अपास्त दोषम अपास्त माने रहित या निकाल दिया है, सर्वदोषों अपास्त दोषम सर्वदोषों से रहित, आत्मानम अपने आत्मा को, कोशात कोशात माने म्यान, तलवार की म्यान होती ना, म्यान से, खड्ग यष्टिम यो, खड्ग माने होता है तलवार, उसकी भांति शरीरता शरीर से, विभिन्नम पृथक, कर्तुम करने के लिए, मम शक्ति मेरी शक्ति, अस्तु माने हो। अर्थ ये हुआ कि हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी कृपा से अनंत शक्ति वाले सर्वदोषों से रहित अपने आत्मा को म्यान से तलवार की भांति शरीर से पृथक करने के लिए मेरी शक्ति होवे, अर्थात आपकी कृपा से शक्ति हमें प्राप्त होवे। सबसे पहले हम समझें कि हमारी आत्मा की विशेषताएं बताई उन्होंने। हमारी आत्मा की विशेषता क्या बताई? अनंत शक्ति वाली हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है। और कैसी है? सर्वदोषों से रहित हमारी आत्मा है। द्रव्य दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से हमारी आत्मा अनंत शक्ति वाली है और हमारी आत्मा सर्वदोषों से रहित है। ऐसी आत्मा के लिए हम क्या करें? तो इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, तो शरीर हो गया म्यान और आत्मा हो गई तलवार। तलवार जिस समय रखी जाती है उसका नाम क्या होता है? म्यान। तो ये शरीर म्यान है, उपमा दी जा रही शरीर को म्यान की और आत्मा को तलवार की। जैसे एक झटके में क्या करता है राजा? म्यान से तलवार को बाहर निकाल लेता है, वैसे ऐसी शक्ति दो ताकि हम भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा और शरीर को अलग कर सकें। अर्थात वह अनंत गुणों वाला, अनंत शक्ति वाला आत्मा इस शरीर से छुटकारा पा सके।
18 दोषों से हमारी आत्मा रहित हो सके, ऐसा ही जो स्वभाव हमारी आत्मा का वो प्राप्त कर सके। जब तक म्यान के अंदर है तब तक स्वभाव प्रकट नहीं होता। जैसे म्यान से आत्मा यानी शरीर रूपी म्यान से बाहर निकलती है, वैसे वह स्वभाव प्रकट हो जाता है। तो अनंत काल से हमारी आत्मा इस शरीर रूपी म्यान में तलवार की भांति रह रही है, इसलिए कुछ भी नहीं काट पा रही। जब म्यान से बाहर निकले तो कर्म को काटे, कषायों को काटे, विकारी भावों को नष्ट करे। जब तक म्यान के अंदर है तलवार तब तक कुछ नहीं। जब तक हम इससे पृथक नहीं करेंगे, अर्थात जब तक हम भेद विज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो, आपकी कृपा हम पर ऐसे बरसे कि जैसे म्यान से तलवार पृथक हो जाती है, वैसे शरीर से हम अपने आत्मा को पृथक कर लें। और जब ये पृथक आत्मा का हम भान कर लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे, तो अपने आप सारे कर्म कट जाएंगे। क्योंकि तलवार जब बाहर निकल आती म्यान से, फिर काटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। म्यान के अंदर विद्यमान जो है वह अनंत शक्ति वाली होकर के भी म्यान के कारण कुछ काम नहीं कर पाते। ऐसे हमारी आत्मा अनंत शक्ति वाली होकर के भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर पा रही है। जब तक भेद विज्ञान नहीं होता तब तक पुरुषार्थ वैसे भी विशेष कार्यकारी नहीं होता। भेद विज्ञान का अर्थ है आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस प्रकार का अंदर से भाव भाषण होना। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा किल केचना, तत्स्वभाव तो बद्धा बद्धा किल केचना। आचार्य कहते हैं आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं और सिद्ध हो रहे हैं और सिद्ध होंगे, वो मात्र भेद विज्ञान के बल से ही होंगे, और हुए हैं और हो रहे हैं। और जितने भी आज तक आत्मा बंधी हुई संसार में, तो इस भेद विज्ञान के अभाव में बंधी हुई है। एक बार जैसे भेद विज्ञान हो गया, समझो उसका कल्याण हो गया। बस यही भेद विज्ञान अनादि काल से है जीव प्राप्त नहीं कर पा रहा है। भगवान आपकी कृपा नहीं हो रही है, या फिर आपकी कृपा हम अच्छी तरह से प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहा आपके प्रसाद से, तब प्रसादन, आपकी कृपा से ये अनंत शक्ति वाली जो आत्मा है, जो सर्वदोषों से रहित जो आत्मा है, यह कब म्यान से तलवार की भांति पृथक करेगी। हम इसको कैसे बाहर देख पाएंगे, कैसे इसका अनुभव कर पाएंगे, ऐसी हमें शक्ति प्रदान करिएगा। अगला है दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने वनेवा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धे, समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने वनेवा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धे, समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। अर्थ ये हुआ, हे नाथ, हे स्वामिन, हे भगवान, निराकृता अशेष ममत्व बुद्धि, समस्त चेतन अचेतन पर पदार्थों से दूर कर दिया है ममत्व बुद्धि को जिसने, ऐसा मेरा मनः मन, दुखे सुखे, दुख में सुख में, बैरिणी बंधु वर्गे, बैरी माने शत्रु, बंधु माने मित्र, में योगी वियोगी, संयोग में वियोग में, वा अथवा भवने भवने
भवन में वन में सदापि हमेशा ही समम अस्तु, एक समान हो। यहाँ पर सदा समता भाव हमारे जीवन में बना रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना की जा रही है। भगवान इस समता के अभाव में संसारी प्राणी भटकता रहता है। बिन समता नित जीव भ्रमता, बिना समता के संसारी प्राणी संसार में भटकता रहता है। इसलिए जो मेरी आत्मा है, जिस आत्मा ने चेतन अचेतन पर पदार्थों से दूर कर लिया है ममत्व बुद्धि को, अर्थात मेरी आत्मा में चेतन अचेतन किसी पदार्थ के प्रति ममता भाव नहीं बचा है, ऐसी मेरी आत्मा, वृत्ति लोग भावना भा रहे हैं, मुनि महाराज भावना भा रहे हैं, कह रहे हैं कि समस्त चेतन चेतन पर पदार्थों से दूर कर दिया है ममता भाव को जिसने, ऐसा मेरा आत्मा, यही मेरा ही मन। अब ये मन क्या करे, तो कह रहे दुख में सुख में, शत्रु में मित्र में, संयोग में वियोग में, अथवा वन में भवन में हमेशा ही एक समान हो। अर्थात सुख हो तो दुख हो तो, दुख में सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी ना घबराएं। शत्रु आ जाए, चाहे कोई शत्रु हो या मित्र हो, सहनशीलता दिखलावे। शत्रु मित्र में दोनों में, बंधु वर्ग जो भी हों, संयोग हो या वियोग हो, चाहे किसी का हमसे मिलना हो चाहे किसी का बिछुड़ना हो, उस समय भी आया गया संयोग वियोग सब समता भाव बने। अथवा भवन में और वन में, चाहे हम वन में हों चाहे किसी भवन में रुके हों, तो भी हमेशा समान दृष्टि रहे। न भवन से राग हो जाए, न जंगल से देश हो जाए, वन में और भवन में सब में समान बुद्धि बनी रहे, हमारी समता परिणाम बना रहे। हम कहीं भी रहें, जैसे भी रहें, वहाँ पर हमारा समता परिणाम बना रहे। समझ आ रहा है आपको? किसी भी परिस्थिति में हम हो भगवान, हर परिस्थिति में हम शांत बने। और संत उसी का नाम है जो हर परिस्थिति में अपने मन को शांत बना करके रखता है। जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, जिसने मन में समता उत्पन्न कर ली, समझो उसने साधुता प्राप्त कर ली। समता बिना सब धूल है। यदि समता है तो सबसे बड़ी साधना यही है। मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी साधना है समता परिणाम को रखना। खवने वा उपवास वा, भोजन करो या उपवास करो, समता परिणाम रखो। चाहे वन में रहो चाहे भवन में रहो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कांच कनत हो, सब में समता परिणाम रखो। अरे मित्र मसन, अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच नंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण, मैं सदा समता धर। चाहे अरी माने शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे मसान हो, शमशान हो, जंगल हो, चाहे महल हो, चाहे कोई निंदा करे, चाहे अर्घावतारण माने आरती करे, प्रशंसा करे, लेकिन हे भगवान क्या हो सब में हमारा समता परिणाम बना रहे। ये भावना भगवान से भाई जा रही है, भगवान से कहा जा रहा है स्वामिन इस प्रकार की आपकी कृपा से सारी हमें चीज़ें प्राप्त होती चली जाएं। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी दुख हैं, जो भी भ्रमता है, जो भी विषमताएं हैं, वो सब समता के अभाव में है। आदमी दुखी है तो समता के अभाव में, धन के अभाव में नहीं, मित्र के अभाव में नहीं, शरीर के स्वास्थ्य के उसमें नहीं, दुखी है तो समता के अभाव में। और कुछ लोग ऐसे हैं सब कुछ पाकर भी दुखी हैं क्योंकि समता नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कुछ भी नहीं है फिर भी सुखी हैं क्योंकि उनके पास क्या है, समता है। मुनि महाराज देखो ना, भक्त पान संतुष्टो, क्या शब्द आया उनके लिए हैं? जो उनके पानी पात्र में आ जाए, किसमें आ जाए, उस भोजन पानी वो संतुष्ट है। बस इतना ही उनके पास है और कुछ ना लेना है ना देना है। मंदिर में सोना है, एक बार खाना है, न किसी से कुछ लेना है न देना है, अपने आप में मगन रहना है, यही समता परिणाम है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।